तो दोस्तों, हसन मिन्हाज आपके साथ है एक ऐसी स्टोरी लेकर जो सबके जुबान पर है। अडानी ग्रुप और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जांच जो सबको हिला रही है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की है जो आजकल हर किसी की चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। अडानी ग्रुप इंडियन कंपनियों का बेयों से है, बहुत बड़ा, पावरफुल और हर चीज में इसका हाथ है। ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक ब्रांड है जो हर भारतीय के जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, एनर्जी, सब कुछ। अडानी ग्रुप ने हर उस क्षेत्र में कदम रखा है जहां से पैसा और पावर मिल सके, चाहे वो समुद्री बंदरगाह हो या हवाई अड्डे, ऊर्जा संयंत्र हो या कोयला खदानें। अडानी ग्रुप हर जगह मौजूद है। पर ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अडानी का पहुंच ग्लोबल है, इसलिए ये स्टोरी पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी है। अडानी ग्रुप ने अपनी जड़ें भारत से बाहर भी फैला ली हैं और अब ये एक ग्लोबल प्लेयर बन चुका है। इसके ऑफिस और प्रोजेक्ट्स दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। अब जरा सोचो, इस बड़ी कंपनी पर रिश्वतखोरी के इल्जाम लग रहे हैं। ये इल्जाम सिर्फ एक साधारण आरोप नहीं है, बल्कि ये कंपनी की साख और भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता है ना? खासकर जब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिनके बारे में सब जानते हैं कि वो मजाक नहीं करते, वो भी इस पर ध्यान दे रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का इस मामले में शामिल होना इस बात का संकेत है कि मामला कितना गंभीर है। कहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। हम इस पूरे मामले को अच्छे से देखेंगे, एलिगेशंस से लेकर उनके नतीजों तक। ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इल्जाम कितने सच्चे हैं और इनका अडानी ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा। और यकीन मानो, ये एक अजीबोगरीब सफर होने वाला है। इस सफर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक कंपनी जो कभी सफलता की ऊंचाइयों पर थी, अब कानूनी पचड़ों में फंस गई है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो अडानी पर असल में क्या इल्जाम है? ये सवाल हर किसी के मन में है। सीधे शब्दों में कहें तो क्या उन्होंने ऊपर तक जाने के लिए रिश्वत दी? क्या उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को पैसे से हटाया? हम बात कर रहे हैं गड़बड़ी, चोरी छिपे हुए सौदे और ऐसी हरकतें जिनको देखकर आपकी मां भी कहेगी ये गलत है। ये वो चीजें हैं जो किसी भी ईमानदार व्यक्ति को परेशान कर सकती हैं। अभी पूरी जानकारी साफ नहीं है, पर कहानी कुछ ऐसी है। लोग कह रहे हैं कि अडानी ने आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए होंगे। ये आरोप है कि उन्होंने अपने व्यापारिक साम्राज्य को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का सहारा लिया। सोचो, परमिट, लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीजें जो किसी भी कंपनी को बना या बिगाड़ सकती है। खासकर इंडिया जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में, जहां हर कदम पर प्रतिस्पर्धा है, यहाँ हर छोटा बड़ा फैसला मायने रखता है। पर याद रखना जरूरी है कि अभी ये सिर्फ इल्जाम है, कोई ठोस सबूत नहीं है जो इन आरोपों को साबित कर सके। अडानी ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये सब उनके खिलाफ एक साजिश है। पर दोस्तों, इसीलिए तो हम यहाँ हैं, है ना? हम सच और झूठ को अलग करने के लिए यहाँ हैं। सच और झूठ को अलग करने और इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में अडानी ने कुछ गलत किया है या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। हम आपके लिए हर पहलू की जांच करेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। हमारे पास एक टीम है जो दिन रात इस मामले की जांच कर रही है। हम हर दस्तावेज, हर गवाह और हर सबूत को ध्यान से देख रहे हैं। हम आपको हर अपडेट देंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि सच्चाई क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस कहानी की तह तक जाने वाले हैं। हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब बात करते हैं इस लड़ाई के सबसे बड़े खिलाड़ी के बारे में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जिसे डीओजे भी कहते हैं। डीओजे का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और यह एजेंसी अमेरिकी कानून को लागू करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये लोग मजाक नहीं करते, खासकर जब बात इंटरनेशनल रिश्वतखोरी की हो। डीओजे के अधिकारी और जांचकर्ता बहुत ही गंभीरता से अपने काम को अंजाम देते हैं। वे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कंपनी या व्यक्ति कानून का उल्लंघन न करे। यहाँ FCPA आता है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। यह कानून 1977 में लागू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य अमेरिकी कंपनियों को विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से रोकना है। यह कानून न केवल अमेरिकी कंपनियों पर लागू होता है, बल्कि उन विदेशी कंपनियों पर भी लागू होता है जो अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह असल में अमेरिका का ये कहने का तरीका है कि देखो, तुम दूसरे देशों में बिजनेस कर सकते हो, पर नियमों से खेलना होगा। इसका मतलब है कि आपको अपने व्यापारिक व्यवहार में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और जब मैं नियम कहता हूं तो मेरा मतलब है किसी भी विदेशी अधिकारी को रिश्वत नहीं देना। रिश्वतखोरी न केवल अनैतिक है, बल्कि यह आपकी व्यापारिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकती है। FCPA के तहत रिश्वत देने वालों को भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। देखो, अमेरिका चीजों को साफ रखने के लिए बहुत सख्त है, भले ही इसके लिए उन्हें दुनिया के दूसरे कोने में जाकर कंपनी को पकड़ना पड़े। अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय रहती हैं और वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच करने में संकोच नहीं करती। इसलिए जब DOJ अदालत जैसे केस में जांच करता है तो लोग ध्यान रखते हैं। ये केवल एक कानूनी मामला नहीं होता, बल्कि एक बड़ा समाचार बन जाता है। मीडिया और जनता की नजरें इस पर टिकी रहती हैं और हर एक कदम पर नजर रखी जाती है। उनकी पहचान इन मामलों से पूरी तैयारी से और बिना डरे कानून तोड़ने वालों को सजा देने की है। DOJ का मुख्य उद्देश्य न्याय को सुनिश्चित करना है और वे इस काम में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे पूरी तैयारी के साथ अदालत में पेश होते हैं और दोषियों को सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अडानी ग्रुप पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों की जांच कह सकते हैं कि बहुआयामी है। अधिकारी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई एजेंसियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों, इसमें शामिल हैं। हर कोई अपनी विशेषज्ञता और कौशल इस जांच में ला रहा है। लक्ष्य है सच्चाई का पता लगाना, चाहे वह कितनी भी गहरी क्यों न दबी हो। इसके लिए जाहिर है वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करना, लोगों से पूछताछ करना और यहां तक कि विदेशी खातों की भी जांच करना शामिल है। यह एक जटिल और सूक्ष्म प्रक्रिया है, लेकिन अंततः इसका उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करना है। इन आरोपों के संभावित परिणाम कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
अडानी समूह, जो कई क्षेत्रों में प्रमुख भूमिका निभाता है, को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह न केवल उनके व्यावसायिक संचालन को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यापक आर्थिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर सकता है। निवेशक बारीकी से देख रहे हैं और बाजार की प्रतिक्रिया बहुत कुछ बता सकती है। इसके निहितार्थ वित्तीय दायरे से परे हैं, संभवतः भविष्य में नियामक ढांचे और कॉर्पोरेट प्रशासन मानकों को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूरा देश बेचैन है। जनता जवाब मांग रही है और बड़ी कंपनियों पर से भरोसा उठता जा रहा है। यह सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, यह व्यवस्था की ईमानदारी की बात है। लोग तेज और पारदर्शी कार्रवाई के लिए अधिकारियों की ओर देख रहे हैं। मीडिया में हलचल मची हुई है और हर नई जानकारी तनाव को और बढ़ा देती है। देश के संस्थानों में जवाबदेही और विश्वास के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। तो आगे क्या? इंतजार जारी है। अधिकारी गहन जांच कर रहे हैं और जनता अपडेट के लिए उत्सुक है। अनिश्चितता का यह दौर सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है। कंपनियां, निवेशक और आम नागरिक सभी अपनी सांसें थामे हुए हैं। इस जांच का नतीजा भविष्य में ऐसे मामलों से कैसे निपटा जाता है, इसके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है। तब तक धैर्य और सतर्कता ही महत्वपूर्ण है। अंततः यह न्याय और पारदर्शिता की बात है। आगे की राह इस बात से तय होगी कि इन सिद्धांतों को कितनी प्रभावी ढंग से बरकरार रखा जाता है। अडानी समूह की प्रतिक्रिया, नियामक निकायों की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश में कॉर्पोरेट जवाबदेही के लिए यह एक निर्णायक क्षण है। आगे बढ़ते हुए ऐसी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए जहां ईमानदारी और पारदर्शिता सर्वोपरि हो। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है और यहां से सीखे गए सबक भविष्य को आकार देंगे।